पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो जनन होता है कैसे होता है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का मेथड तो प्रमुखतः 3 प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन 2 प्रकार से होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे बाइट रूट के द्वारा जो जनन होता है, जनन क्या होता है, किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधे में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता या चाहत या अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो आवश्यक क्रिया होती है उसको हम जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। बाय रूट के द्वारा जैसा कि आप कह लीजिए संतावन में होता है, बाय स्टेम के द्वारा जैसे कि राइजोम, जैसे राइजोम में क्या है, जैसे आप ले लीजिए अदरक, मान लीजिए अदरक है तो ऐसे जो संरचनाएं निकलती वो क्या कहलाता है, राइजोम कहलाता है। और जो क्रोम होता है, आपने देखा होगा कि जो क्रोम है फिर शक्कर है कि ऑफसेट है, जो क्रोम होता है उसमें जो जनन होता है आपने देखा होगा सबसे ज्यादा इसमें जो बंडा होता है, बंडा में जो जनन होता है क्रोम टाइप का होता है। शक्कर पुदीना का ऐसे स्टेम होता है, उसकी तरह है, उसके पास ऐसे संरचना निकलती है, पुदीने के तने पर वो शक्कर होता है। या आप पेपरमेंट में देख लीजिए शक्कर टाइप का। ऑफसेट में आपने देखा होगा कि जैसे ये जलकुंभी होती है और जलकुंभी में जो जनन होता है इसके जड़ में ऐसे हेयर लाइक बाल जैसी संरचना होती है और यहीं से दूसरा में प्लांट निकलता है, वो ऑफसेट जलकुंभी में होता है। आर्टिफिशियल जो जनन हम स्वयं करवाते हैं उनकी संरचना को बनाने के लिए, उनको पैदा करने के लिए, जैसे कटिंग, इसमें गुड़हल है, जैसे इसमें ग्रेफ्टिंग मीन्स रोपण करना, इसमें कली को उठाकर दूसरे तने में रख करके बांध दिया जाता है। इनाचिंग, इसमें क्या होता है, 2 पौधे के तने को लेकर के ऐसे थोड़ा छील करके उसको कस के टाइट करके सूती रस्सी के द्वारा बांध देते हैं और काट लपेट देते हैं और कुछ दिनों के बाद जब आपस में चिपक जाते हैं, जिसको रखना चाहते हैं उसको रहने देते हैं, दूसरे को नीचे से हम काट देते हैं। पटिंग के द्वारा कली जो कलिका होती है, कली के द्वारा जो जनन कराया जाता है बड कहलाती है, बड माने कली। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप नींबू की डाल को देखते हैं, नींबू की ऐसे डाल है और उसको ये मिट्टी का लेयर है और ये पौधे से जुड़ा है, उसको हम मिट्टी से दबा देते हैं और यहाँ जड़ निकल आती है और कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि उसमें पत्तियां निकलती हैं और एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, जहाँ से काट करके उन प्लांट को हम बना देते हैं। फिर बूटी लगाना क्या होता है, जो पौधे ऊंचे होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, उसकी एक साथ हमें एक घड़ा बांध देते हैं, उसके नीचे छेद करके दूसरी डाल पर उसको छेद कर उस पर कपड़ा लपेट देते हैं और काफी दिनों तक पानी चूता रहता है, यहाँ से जड़ें निकल आती है। इस प्रकार नए पौधे का निर्माण हो जाता है। फिर बाइनरी डिवीजन, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर मेल है तो फीमेल की जरूरत नहीं है, अगर फीमेल है तो मेल की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे बाइनरी डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि आप देख लीजिए पैरा जो मीसियम होता है उनमें बाइनरी डिवीजन, अमीबा जो होता है, अमीबा में भी क्या होता है, बाइनरी डिवीजन होता है। स्पोरुलेशन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, जो स्पोर फॉर्मेशन होता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है जिसकी वजह से स्पोर जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का निर्माण करता है। फिर आता है बड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो कि बड लाइक संरचना होती है। बड का मतलब आप समझते हैं कली, जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए ले लीजिए, जैसे ईस्ट है, ईस्ट उसमें ऐसे बड जैसी संरचना निकलती है और एक के ऊपर एक सैचुरेटेड होती जाती है और ये बड और ये अलग होकर के न्यू प्लांट का निर्माण कर देती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जब कोई फ्रेगमेंट जो होता है टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे ये क्या है, ईस्ट जैसे कि स्पाइरोगैरा है, यूलोथ्रिक्स है, ये क्या होता है टुकड़ों में टूट करके और अनुकूल परिस्थितियां आने पर, फेवरेबल कंडीशन आने पर वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।